तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे पिछले दिन क्या, डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन कुछ बेसिक पढ़ चुके थे। आज शुरू करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। ठीक है। तो आज इंटीग्रेशन में आपको फिर से मैं बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, और उसमें कुछ स्पेशल फार्मूला नहीं है। जो था इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। समझ में आ रहा है बात। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है इस बात का क्या, कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस, एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। और आप सीधा सीधा बात देखिए तो आप समेशन का दो सिंबल पढ़े हुए, कि अगर मान लो लिखना है क्या, 1+2+3+4 इस तरीके से, तो हम लोग इसके लिए यूज़ क्या करते थे, सिग्मा का यूज़ करते थे, और लिखते थे आई, और यहाँ i = 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक। तो इसका मतलब क्या होता था, इंटीग्रल सम। लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे एलिमेंट को आपको जोड़ना हो, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट को, मान लीजिए कि ये है एक लाइन जिसका लेंथ है कितना, x। तो इसको बहुत छोटा छोटा एलिमेंट dx dx जैसा, इस पर कितने सारे एलिमेंट काट सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट काटा जा सकता है। और इस सारे इनफाइनाइट एलिमेंट को जो हम लोग जोड़ेंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx जब सारे को फिर से हम लोग जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा, टोटल लेंथ मिल जाएगा। यही है क्या आपका बेसिक इंटीग्रेशन। ये पहला फॉर्मूला भी है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा, x होगा। और इसके साथ हमेशा एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं, c। ठीक है। देखो एक दूसरा फॉर्मूला तुमको याद रखना है क्या, कि अगर इसमें रहे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx, तो याद करो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, पावर को पीछे लाते थे और पावर में से एक माइनस करते थे। लेकिन ये रिवर्स प्रोसेस है। तो पावर पीछे लाने का मतलब क्या, पावर को मल्टीप्लाई करना, और वहां पावर घटाते थे तो रिवर्स में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। तो आप इसमें क्या करिए, पावर को एक बढ़ाइए और उसी से क्या करिए आप, डिवाइड कर दीजिए, और साथ में आएगा क्या, एक कांस्टेंट। ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद रहेगा। dx का इंटीग्रेशन कितना है, x, x⁴n dx का कितना है, x⁴n+1/n+1, मतलब पावर को एक बढ़ाना और उसी से क्या करना है, डिवाइड कर देना। अगर देखो बेटा कहीं भी इंटीग्रेशन में तुमको दिख जाए कांस्टेंट तीसरे नंबर पे, अगर इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स fx dx दिख जाए ऐसा, और k के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो k है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को आप बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली fx dx कर देंगे। ये तीन रूल डिफरेंशिएशन में भी यही करते थे क्या, कि कांस्टेंट को क्या करते थे, बाहर लेके आ जाते थे, है ना। और देखो जो चौथा रूल है तुम्हारा, वो चौथा रूल क्या है, कि अगर इंटीग्रेशन में भी तुम्हारे पास रहे u+v+w प्लस डॉट 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 कुछ भी, और साथ में रहे क्या, dx, तो आप इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w dx, या जो भी रहेगा वो। ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस साइन रहे तो भी, मतलब इंटीग्रेशन में भी आप डिफरेंशिएशन के जैसे अलग अलग कहानी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि ये बेसिक चार फॉर्मूले आपको पढ़े, और इसके बाद दो और फॉर्मूला आता है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है। वो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला क्या है, ये देखो। तो एक है क्या, 5वें नंबर पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और एक है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। और भी है टेन कॉट सेक कॉसेक का भी होता है, लेकिन अपन को उतने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे, d/dx ऑफ साइन एक्स, ये कितना होता था कल, कॉस एक्स होता था, है ना। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कॉस एक्स मिल रहा है, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलना चाहिए, और प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है। और देखो कि जब तुम d/dx ऑफ कॉस एक्स करते थे, कॉस एक्स करते थे, तो ये कितना मिलता था, माइनस
साइन एक्स। तो एक बात बताओ कि साइन एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस को इधर भेज दो, तो ये भी लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कितना, साइन एक्स। तो माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, साइन एक्स मिल रहा है। तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस कॉस एक्स। कितना मिलेगा, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ में आ गया। 6 फॉर्मूले में क्या बताया, 6 फॉर्मूला में तो 2 ये हुआ। पहला नंबर में ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू कितना होगा बेटा, एक्स साथ में एक कांस्टेंट, ठीक ना। दूसरा में क्या बोला कि यदि x टू दी पावर n हो और dx हो तो इसको कितना करोगे, पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है, प्लस सी, ठीक ना। अगर कोई कांस्टेंट हो, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स टू दी पावर n dx, तो कांस्टेंट को क्या करोगे, बाहर करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx लेकर के चलोगे। और चौथा नंबर में क्या बोला कि यदि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इस तरह से कोई कहानी रहे और साथ में रहे dx, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx प्लस इंटीग्रेशन w dx और इस तरह की चीजें। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन को लेकर के मैं चलने वाला हूँ। ये 6 फॉर्मूला आप लोग अगर चाहें तो कहीं पर लिख ले कि आपको फिर फॉर्मूला पीछे याद नहीं रहे, ऐसा नहीं रहे। इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन को बनाने के लिए फॉर्मूला का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। और अभी मैं इंटीग्रेशन का आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझा दूंगा आगे जाते जाते, लेकिन पहले है क्या कि कुछ सवाल पर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। हो गया, इतना हो गया, जल्दी करो। आज बहुत आदमी नहीं आया जी, क्लास सैटरडे है इसीलिए। सैटरडे तुम लोगों को भी लगता रहता है क्या कि सैटरडे इज बोरिंग डे। अच्छा, वीकेंड हमको भी लगता रहता है। सैटरडे को बाकी दिन की अपेक्षा मेरा एनर्जी लेवल देखोगे बहुत डाउन रहता है। पता नहीं क्यों सैटरडे को पढ़ाने में मन ही नहीं लगता रहता है। अब सोच रहे हैं ना, ये आज का जो है ये तुम्हारा क्लास, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा पूरे 24 घंटे के लिए। क्या, फिर मंडे सुबह से ही शुरू करना है। तुम लोगों के साथ भी यही है, बदलो इसको, ठीक ना। वीकेंड मनाने के फेर में कहीं लाइफ एंड ना हो जाए, समझ रहे हैं, इसीलिए इसको बदलिए। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास है क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x dx। तो देखो, तो सबसे पहले ये देखो कि जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है तुम्हारा u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं अलग अलग। तो तुम बताओ, इसको हम इंटीग्रेशन 3x² dx और माइनस का साइन है तो माइनस इंटीग्रेशन 2x dx लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, अलग अलग कर लिए। अब अगला बात बताइए कि यहाँ भी ये 3 कांस्टेंट है और यहाँ भी ये 2 क्या है, कांस्टेंट। तो आप कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, ये हो जाएगा x² dx और ये हो जाएगा -2 टाइम्स इंटीग्रेशन x dx, है ना। अब देखो कि ये भी x टू दी पावर n के फॉर्म में और यहाँ भी पावर कुछ नहीं, तो ये भी x टू दी पावर n के फॉर्म में। तो x टू दी पावर n के फॉर्म में मैं क्या फॉर्मूला बताया तुमको कि पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पावर को एक जब बढ़ाओगे बाबू तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1, पावर एक बढ़ गया और नीचे भी क्या करना है 2 प्लस 1, इसका काम हो गया। -2x का पावर आप एक बढ़ाइएगा और उसी से क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा और सबसे लास्ट में क्या करना है, एक कांस्टेंट लगा देना है। जरा सा ध्यान से देखो, ये 3x³/3 -2x² और प्लस कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा x³ - x² प्लस। समझ में आया कि नहीं आया। एकदम बेसिक यही काम करना है जो डिफरेंशिएशन में करते थे वैसा ही, लेकिन इस कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। मैथ्स में पढ़ोगे कि ये क्या चीज होता है। अब मान लो कि ये आंसर लिखे और फिर से हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ये चीज आ जाना चाहिए,
है ना। तो अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो वो डिफरेंशिएट होकर के जीरो ही होगा। इसको देखो डिफरेंशिएट करके वही चीज आ जाएगा, है ना। देखो डिफरेंशिएट करके ये कांस्टेंट है, पावर पीछे लाओगे और पावर में से एक घटाओगे, कोई ना करते हैं, माइनस का साइन है, पावर पीछे लाइएगा, पावर में से एक घटाइएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, तो 3x² माइनस 2x को इंटीग्रेट किए तो ये आया, और इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू अलग अलग आता है अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आप जब मैथ्स पढ़िएगा तो मैथ्स में पढ़ाएगा कि ये सी का वैल्यू क्यों होता है, और ये किस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कैसे सी का वैल्यू निकाला भी जाता है बहुत सारे जगहों पे, है ना। फिजिक्स में इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, इंटीग्रेशन ऑफ x√x प्लस √x dx। अच्छा, इसको बनाने से पहले ये बताओ, इसको बनाने से पहले ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, इसको बना करके दिखाओ, इसको बनाने से पहले √x dx। देखो बेटा सिंपल सा बात है, क्या रूट का मतलब मैं क्या बताया तुमको, पावर कितना, x⁴ dx। अब देखिए तो ये x⁴n के फॉर्म में है कि नहीं है x⁴n के फॉर्म में। तो x⁴n के फॉर्म में, तो मैं क्या बोला हूँ, पावर को क्या करो, एक बढ़ाओ और उसी से क्या करो, डिवाइड कर दो, और साथ में टांग दो एक कांस्टेंट। कितना आ जाएगा, x⁴3/2, और नीचे भी कितना आएगा 3 और प्लस कितना, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 x⁴3/2 और प्लस c। और इसको ध्यान से देखिए तो 2/3 और इसी 3/2 को x√x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो x⁴3/2 का मतलब क्या, x⁴3/2 का मतलब हुआ कितना, x⁴1 और इंटू x⁴ कितना 1/2, दोनों को जोड़ोगे पावर को तो 3/2 आ जाएगा। अब जब इतना आ गया तो इसी को x लिख सकते हैं, और x का पावर 1/2 को कितना लिख सकते हैं, √x। तो x⁴3/2 को x√x लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी मैथमेटिक्स की कहानी नहीं लग रही है, आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाइए, तो देखिए तो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ x√x जो है, इसको इंटीग्रेशन ऑफ x√x को x⁴3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस √x को आप बताइए कि x⁴1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, सबके साथ कितना है dx। अब देखो प्लस में है तो अलग अलग कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा x⁴3/2 dx और प्लस इंटीग्रेशन x⁴1/2 कितना dx। अब देखो दोनों x⁴n में है, तो x⁴n में है तो क्या फॉर्मूला पढ़े हो कि पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है ना। प्लस फिर से क्या करना है, पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है, और साथ में क्या टांग देना है, एक कांस्टेंट। इसको ध्यान से देखिए, 3/2 और 1 को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 5/2, नीचे भी कितना 5/2, प्लस ये कितना हो जाएगा x⁴3/2 और नीचे भी कितना 3/2 और प्लस c। जब इसको ऊपर ले जाओगे ये कितना हो जाएगा 2/5 x⁴5/2 प्लस ये हो जाएगा कितना 2/3 x⁴3/2 प्लस c। पता है ना, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, है ना। तो ये हो गया एक छोटा सा सवाल आपका। अब मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन आप लोग बना करके दिखाओगे, चलो बना करके दिखाओ, अगला सवाल बना करके दिखाओ तुम लोग। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2 का होल स्क्वायर टाइम्स dx। अच्छा, तुम लोगों में भी कोई ऐसे हो जिसको मैं तुम बोलता हूँ तो खराब लगता है, नहीं ना। एक आध बच्चा का कंप्लेन है कि सर तू तराक करके बोल। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, मैं हर बच्चा का बहुत इज्जत करता हूँ, चाहे कोई भी हो, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग भी, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो भी।
मैं बात करता हूँ तू तराक से, लेकिन आपके प्रति बहुत संवेदनाएं होती है मेरी। मेरा कभी भी इंटेंशन किसी के भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं होता है, समझे। बाकी मेरा फाउंडेशन ही ऐसा है तू तराक करके ही बात करने का। क्यों? कि बचपन गुजरा है कहाँ? बचपन गुजरा है यहाँ, और यहाँ बात शुरू ही होती है ना। इसीलिए तो इस बात को दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। हो गया। चलिए देखिए, आप लोग किए हैं क्या? आप लोग किए हैं क्या इसको? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़े हैं, तो ये हो गया कितना? x4 प्लस 2ab यानी 4x² और प्लस कितना? 4, और इसके साथ क्या लगाए? dx। अब देखिए इसको एक लाइन में करते हैं, देखो बाद में लिखना कि एक लाइन में मैं क्या बोला हूँ कि पावर को एक बढ़ा दो और उसी से क्या करो? डिवाइड कर दो। +4 कांस्टेंट है, ऐसे ही छोड़ दो। पावर को क्या करो? एक बढ़ा दो और उसी से क्या करो? डिवाइड कर दो। 4 है और dx का इंटीग्रेशन कितना? और साथ में टांग दो क्या? एक c। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? x⁵ प्लस 4/3 x⁵ और प्लस 4x और प्लस कितना? c। जरा सा इसको अच्छे से लिखेंगे तो 1/5 x⁵ प्लस 4/3 x⁵ प्लस 4x और प्लस c लिखेंगे। कहाँ पे? ये वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx होगा कि नहीं होगा? इस पार्ट का काम करो, ठीक ना। 4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx 4, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ये इस पोर्शन के लिए मैं दिखाया ठीक है। अब देखिए कि सर यहाँ पे भी अगर पावर ज़्यादा रहे, तुम्हारे मन में सवाल आ गया होगा कि अगर पावर 20, 25, 45 रहे तो कैसे करेंगे। तो पिछले दिन चैन रूल पढ़े थे, है ना। और चैन रूल में क्या पढ़े थे कि बीच वाले टर्म को टी मान लेते थे और dt/dx से मल्टीप्लाई कर देते थे डिफ्रेंसिएशन में। यहाँ इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स है, तो वहाँ dt/dx से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है बात? अब देखो कि इसी को हम लोग क्या करते हैं? चैन रूल से बनाते हैं। इसी सवाल को क्या करते हैं? चैन रूल से बनाते हैं। सवाल है क्या? x+2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? x² + 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक ना। मैं क्या बोला कि आप लोग करिए क्या? करिए क्या? x² + 2 को क्या मान लीजिए? t। जब t मान लीजिएगा तो देखिए, सीखने का प्रयास करिए। जब t मान लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? t का स्क्वायर और dx। लेकिन देखो, पहले यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x था वेरिएबल, लेकिन अब यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल क्या है? मतलब कहीं ना कहीं t का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। x² + 2 का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड जैसे ही कर रहा है मतलब चैन रूल आएगा। अब चैन रूल आएगा तो क्या करना है भाई? चैन रूल आएगा तो क्या करना है कि आपको सिंपल वही काम करना है, पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या करना है? डिवाइड करना है। लेकिन चूंकि t का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए उस आपको dt/dx से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करें या 1 उतना से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों बात तो बराबर ही है। तो इसमें क्या किए? dt/dx से डिवाइड कर दिए। अब देखो कि ये कितना हो गया भाई? t³/3 इंटू 1/d/dx ऑफ t के जगह पर कितना रखेंगे? x² + 2 रखेंगे कि नहीं? अब देखो कि जब t का वैल्यू रखोगे x² + 2, इसका होल³/3 आ जाएगा। t का वैल्यू रख दिए इंटू 1 इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस, पावर को पीछे लाना है, पावर में से एक घटाना है, तो पावर पीछे आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2। x का पावर एक घटेगा तो 2 से कितना हो जाएगा? 1, और कांस्टेंट है 2, तो 2 का डिफ्रेंसिएशन कितना? पिछले दिन पढ़ाए थे, है ना। अब देखिए कि इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? आंसर आया आपका x² + 2 का होल³/3 और इंटू आ जाएगा ये कितना? 2x। 2x + 0 कितना? 2x ही। मतलब जो आंसर आया तुम्हारा फाइनली वो आया कितना? x² + 2/6x और इसका कितना? होल³ और प्लस कितना? c। कहोगे सर ये दोनों आंसर तो अलग अलग लग रहा है देखने में।
पिछला वाला आंसर एकदम सीधा साधा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये अगला वाला आंसर अजीबोगरीब दिख रहा है ना। आप करो क्या ना, दोनों है एक ही चीज, कैसे मान ले सर दोनों एक ही चीज है, दिख तो बहुत अजीब अजीब रहा है। आप करो क्या, कोई एक वैल्यू पुट करके चेक कर लो, दोनों में अगर सेम आया तो काम सेम हो गया। क्या पुट करूं बोलो, 1 पुट करूं, 1 पुट करूं या 0 पुट करूं, जो भी बोलो, 0 पुट करके देखते हैं, सबसे आसान। 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगले वाले में देखो, 0 पुट करो, कितना हो गया, 2 का क्यूब, ठीक ना, नीचे 0 प्लस सी आ जाएगा। 1 पुट करके देखो, देखो इधर 1 पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 1/5, 1 का पावर 5 एक ही रह जाएगा, प्लस कितना 4/3, प्लस कितना 4 और प्लस कितना सी। देखो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 15, 15 आया तो कितना 3 प्लस 20 प्लस 60, कितना हो जाएगा 80, 3 83/15 और प्लस कितना, कितना पुट किए हैं 1, है ना। तो 1 पुट किए हैं तो इतना आया है, जरा सा इसमें आ जाइए, 1 पुट करिए, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इसका होल क्यूब और नीचे कितना 6 × 1 और प्लस कितना सी। आप जरा सा ध्यान से देखिए कि ये हो गया कितना 3 और 3 का क्यूब कितना 27, 27 बटा कितना 6 और प्लस कितना सी। अच्छा सर कहाँ आया सेम, देखो कटेगा, कटेगा ये 83 ठीक आया है क्या, ये जोड़ घटाव ठीक किए हैं, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, 5 3 का 15, 5 दिया 15, 3 3 5 15, 4 5 20, 4 से 15 बार में 60 बार में, 60 20 80, 3 83/15 प्लस सी, कितना होगा, और इधर कितना आ गया, ये ठीक है, टी माने टी का पावर 1 बढ़ाया उसी से डिवाइड किए, किसको, इसका ना, तब तो आया 27, क्या इस साइड, ये तो किया तो हुआ है, उसी कौन लिखे हैं, सारा तो ठीक ही लिखा हुआ है, क्या कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, टी स्क्वायर आया तो टी क्यूब किए, 1/dx/dt किए, 2x आ गया, 2 3 जा 6x हो गया, ये x² + 2/3 आ गया, पावर 6 आएगा, 1 कटेगा 5। अच्छा चलो देखो ऐसा करते हैं, इसको क्या करते हैं ना, एक्सपेंड ही कर देते हैं, a + b का होल क्यूब याद है तुम लोगों को, क्या होता है 3ab × a + b, ठीक ना। चलो देखो, तो a क्यूब करोगे तो x का क्यूब का मतलब कितना, x² का क्यूब, पावर हो जाएगा कितना 6, b क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 3ab यानी 3x² × 2 और x² + 2, ये ना a + b, और नीचे है कितना आपका 6x। अब जरा सा ध्यान से देखिए, इसको करिए x6 + 8 और ये हो जाएगा 6x² और x² से करोगे तो 6x4 प्लस ये हो जाएगा कितना 3 2 दूनी 4 तिया 12x² और नीचे कितना 6x और प्लस c। अब सबको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, देख लो आ रहा है क्या, अलग अलग करने से आ रहा है, x से x जाएगा x6/6x, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, कहाँ पे ये dt/dx किए हैं, हाँ नहीं डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएशन से ही डिवाइड करना। अच्छा रुक जाओ, एक अगला सवाल लेके वेरीफाई कर लेते हैं क्या, चलो देखो इसको छोड़ो, चलो देखो ये बनाओ चेन रूल से, ज़्यादा पावर लेते हैं x² + 2x और इसका पावर ले लो कितना 7dx। अब करके देखते हैं क्या, देखो इसको मानना है क्या, t मानना है, ठीक ना, t मानना है तो इंटीग्रेशन कितना करेंगे t⁻7 dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर को 1 बढ़ाते हैं और उसी से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, लेकिन t x पर डिपेंड कर रहा है तो क्या करेंगे 1/dt/dx
dx। अब जब 1/dt/dx तो ये कितना हो जाएगा, t का पावर 8 और नीचे कितना 8 और इंटू 1/dt/dx। अब देखो t का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो t का वैल्यू जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 2x, इसका पावर कितना 8 और नीचे भी कितना 8 इंटू 1/dy/dx के जगह dy/dx ही रहने देते हैं और t के जगह पर कितना डालेंगे, x² प्लस 2x। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, x² प्लस 2x का पावर 8 और नीचे भी कितना 8 और इनटू 1/, इसको डिफरेंशिएट करो, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये हो गया कितना, x² प्लस 2x का पावर कितना 8 और नीचे 8 इंटू 2x प्लस कितना 2। इस दोनों में से 2 कॉमन करके बाहर भी ले आ सकते हो, तो x² प्लस 2x का पावर कितना हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा कितना 16 टाइम्स x प्लस 1। क्या ऐसे ही करना है, लेकिन इससे वेरिफिकेशन कहाँ होगा सर, कोई पावर 2 वाला लेके वेरीफाई करिए, क्या करके दिखाते हैं अभी। ये क्वेश्चन हुआ, चलो देखो फिर से करके देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन लीजिए, x² प्लस 2x लीजिए और इसका लीजिए क्या, होल स्क्वायर dx। अब इसको हम दोनों मेथड से करके देखते हैं और आंसर सेम ला के देखते हैं, क्या ठीक है। दोनों मेथड से करो, तो एक तो a² प्लस b² पे तोड़ के तुम करते हो, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 4x³ और प्लस 4x² हो जाएगा कि नहीं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a² प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4, ab को गुना करोगे x³ हो जाएगा और प्लस b² यानी कि 4x² कितना dx। पावर को 1 बढ़ाना है और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। प्लस 4 को छोड़ देना है, पावर को 1 बढ़ाना है और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। प्लस 4 टाइम्स पावर को 1 बढ़ाना है और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। और लास्ट में क्या लिखना है, एक कांस्टेंट सी। कितना हो जाएगा 1/5 x5, 4 से 4 चला जाएगा, प्लस x4 प्लस कितना 4/3 x³ और प्लस कितना c। अब देखो कि इसी को हम लोग क्या करते हैं, टी लेट करके करते हैं। तो जब टी लेट करके करोगे तो टी लेट करने से क्या होगा, ये देख लो जरा, इस ब्रैकेट में जो भी टर्म है इसको क्या करो टी मान लो। तो टी मान लेने से ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर कितना dx। तो अब क्या करते थे भाई, पावर को 1 बढ़ाते थे और उसी से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे और इनटू क्या करते थे dt/dx। अब सबका वैल्यू डालिए, तो जब t का वैल्यू आप डालिएगा तो t का वैल्यू कितना है, x² प्लस 2x और इसका पावर 2 प्लस 1 यानी 3 और नीचे भी कितना 3 इंटू 1/d/dx और t के जगह पर कितना x² प्लस 2x। जरा सा देखो अब यहाँ कि जब यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा कितना x² प्लस 2x का होल क्यूब बाई 3 इंटू 1/, इसको जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कितना आएगा 2x प्लस, पावर को पीछे लाओ, पावर 1 घटाओ। अब देखो कि ये जो हो गया तुम्हारा कितना x² प्लस 2x का पावर 3 और नीचे कितना हो गया 3 इंटू 2x प्लस 2 और प्लस में क्या c। अब देखो यहाँ 0 डालो तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस कितना c। आंसर कितना आएगा c। यहाँ भी 0 डाल के देखो, 0 प्लस 0 0, 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे 0, ये पूरा टर्म कितना हो गया 0, बचा कितना, दोनों इक्वल आ गया, दोनों एक ही है। 1 डाल के देखोगे तो भी दोनों का इक्वल आ जाएगा। अब समझ में आया है। पिछले वाले सवाल में जरूर कुछ ना कुछ गलती हो गई है, इसीलिए आंसर डिफर कर रहा है, समझ रहे हैं है? केवल 2 था, कोई बात नहीं, सवाल चेंज कर दिए हैं, ठीक ना। उसमें कुछ गलती हो गई है करने में, ये हम जान रहे हैं, इसीलिए उसको छोड़ दिए हैं। इसमें देखिए वेरीफाई करके, आप वेरीफाई करके आंसर दोनों तरफ सेम आ जाएगा। इसमें भी 1 डालो, इसमें भी, तो दोनों देखने में अलग अलग लग रहा है लेकिन है दोनों एक ही चीज, समझे, दोनों है क्या एक ही चीज। या फिर हो सकता है कि पीछे वाला जो सवाल है, पीछे वाला जो सवाल है वो x² प्लस 2 लिए थे ना, तो ये एक फॉर्म आ जाता है प्लस √2 का स्क्वायर, और ये एक इंटीग्रेशन का स्पेशल फॉर्म है जो मुझे लग रहा है कि साइन इनवर्स या टैन इनवर्स में कुछ जाता है, समझे। इसका इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, इसीलिए भी हो सकता है कि ये गड़बड़ आया हो, ठीक ना। ये पढ़ोगे कि √x² प्लस a² इक्वल टू जो है
ये tan इनवर्स x बाई ए करके आता है कुछ, प्लस सी। ये एक फॉर्मूला पर होगा, इंटीग्रेशन में देख लेना, ठीक ना। तो ये इसी फॉर्म पे टूट के हो सकता है कि गड़बड़ हो गया हो, इसीलिए, क्योंकि गलत अप्रोच लग रहा था, लेकिन पॉलिनोमियल का इसी तरह से करना है, ठीक है। अब देखिए कि इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो कि साइन दे दे और x dx, तो हम लोग साइन का क्या लिखते थे, माइनस कॉस एक्स, और अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx दे दे तो कॉस एक्स dx को कितना लिखते थे, साइन एक्स। लेकिन आपके पास सवाल में ये दे दिया है इस बार क्या, कि सवाल में दे दिया है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अब देखिए कि अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लगाना होगा क्या, चैन रूल। यहाँ पर क्या लगाना होगा, चैन रूल। अब देखो चैन रूल लगाने के लिए क्या करना है, तो चैन रूल लगाने के लिए ये जितना भी दिख रहा है इसको क्या मान लेना है, t। तो जब t मान लोगे तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन cos t dx। अब देखो कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, तो इसको तुम sin t तो लिख लोगे, लेकिन जरा सा ध्यान से देखो कि इस t का वैल्यू इस x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो करना क्या है, इंटू 1/dt/dx, ठीक है। अब देखिए कि सबका वैल्यू रखिए, तो साइन t के जगह पर कितना रखना है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना। t के जगह पर कितना रखना है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इंटू 1/d/dx ऑफ, और t के जगह पर फिर से कितना रखोगे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको सॉल्व करो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसके साथ इंटू 1/, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये फिर से कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2। डिफ्रेंशिएट करने आ रहा होगा, पावर को पीछे ले जाओगे, पावर एक घटाओगे तो 2x हो जाएगा। देखो ना एक्स एक्स स्क्वायर को ऐसे देखो, d/dx ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो देखो पावर को पीछे लाओ और पावर में से क्या करो, एक घटा दो, प्लस 2 का 2 रहने दो, पावर कुछ नहीं तो 1, पावर को पीछे लाओ और पावर में से एक क्या करो, घटा दो। तो ये कितना हो जाएगा, 2x का पावर 1 और प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स का पावर कितना, ये सारा जो है, तो ये x का पावर 0 जो है वो कितने के बराबर में हो जाएगा, 1 के बराबर में। 1 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 से 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2, 1 इंटू 1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2। यही चीज़ लिख दिए। अब देखिए ये हो गया कितना, साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और नीचे कितना, 2x प्लस 2, हो गया आंसर। समझ में आया, मतलब सीधे कुछ नहीं, अगर वैल्यू डिपेंडेंट दिखे तो इंटीग्रेशन करना है, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसके डिफरेंशिएशन से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखो कि ये चीज था क्या, तुम्हारा बेसिक डिफरेंशिएशन, नहीं इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें एक सवाल और कैसा रहेगा तुमसे, ये तुम लोग बना करके दिखाओ। दिया हुआ सवाल क्या, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x³ प्लस 3x एक्स स्क्वायर, इसको बना करके दिखाइए dx, इसको बना करके दिखाइए, बनाइए तो आप लोग। अच्छा इसमें दिख रहा है तुम लोगों को सिंपली बनेगा कि चैन रूल लगेगा, सिंपली नहीं बनेगा, चैन रूल लगेगा। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x एक्स स्क्वायर, और इसका पावर रूट का मतलब कितना, हाफ। अब देखो क्या बोला कि ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज़ दिख रहा है उसको क्या मानो, इंटीग्रेशन t⁻1/2, और dx हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कि पावर को आपको क्या करना है, एक बढ़ाना है, और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि इस t का वैल्यू इस x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो इनटू आपको क्या करना पड़ेगा, 1/dt/dx। अब देखो ये कितना हो जाएगा, t का पावर 3/2
और नीचे भी कितना 3/2 इंटू 1/dt/dx। अब t का वैल्यू जब पुट करोगे तो देखो ये 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2/3 t⁻3/2 इंटू 1/dt/dx। अब सबका वैल्यू डालो तो 2/3 t के जगह पर कितना रखना है x³ प्लस 3x² और इसका पावर कितना 3/2 इंटू 1/d/dx। t के जगह पर कितना रखना है x³ प्लस 3x² ठीक ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2/3 x³ प्लस 3x² का पावर कितना 3/2 इंटू 1 इसको करो डिफ्रेंशिएट तो ये कितना हो जाएगा 3x² और प्लस 6x। अब जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं करने आ रहा है उसके लिए देखो कि अगर तुमको निकालना है d/dx ऑफ x³ प्लस 3x² तो इसको पहले तो अलग अलग कर लो d/dx ऑफ x³ प्लस d/dx ऑफ 3x² अब देखिए इसमें क्या बोला है डिफरेंशिएशन में पावर को पीछे लो और पावर में से एक क्या करो घटा दो। डिफरेंशिएशन में ये ना प्लस का साइन है 3 कांस्टेंट को छोड़ दो पावर को पीछे लो 2 पीछे आया और पावर में से एक क्या करो घटा दो। ये कितना हो जाएगा 3x² प्लस 3 × 2 = 6x यही तो लिखा है ना। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कि इसी में तुमको पूछ देगा क्या डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है ये देख लो कि इंटीग्रेशन में दे देगा क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ x² dx कहाँ से कहाँ तक मान लो 0 से दे दिया 2 तक ठीक ना। अब इस 0 को जो है इस 0 को बोला जाता है लोअर लिमिट। इस 0 को क्या बोला जाता है लोअर लिमिट और इस 2 को क्या बोला जाता है अपर लिमिट। इसको क्या बोला जाता है अपर लिमिट। अब देखिए कि इसी क्वेश्चन को आपको स्टेटमेंट में कैसे लिख के देगा लिख के देगा क्या कि इंटीग्रेट y = x² फ्रॉम x = 0 टू x = 2। अब देखो कि इसका मतलब क्या होता है तो देखिए तो y = कितना दिया हुआ है x² और y = x² का ग्राफ आप लोगों को पता होगा कि एक पैराबोला बनता है कुछ इस तरीके से। पता है कि नहीं एक पैराबोला बनता है कुछ इस तरीके से। ये कुछ ज्यादा गंदा पैराबोला बन गया थोड़ा सा अच्छा बनाओ ये ठीक है। ये है क्या तुम्हारा y = x²। अब देखो तो x0 कहाँ पे यहाँ पे मान लो 1 कहीं यहाँ पे होगा और 2 कहीं यहाँ पे होगा तो 2 का मतलब ये हुआ 0 से 2 का मतलब ये हुआ कि y = x² 0 और 2 के बीच में जो एरिया बाउंडेड हो रहा है यही एरिया आपको क्या करना है निकालना है। यही हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन x² dx 0 से लेकर के कहाँ तक 2 तक। तो इसी एरिया को जो हम लोग निकालते हैं वो एरिया के लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to 2 x² dx या जैसा भी फंक्शन रहे तो उसको अगर हम लिमिट लगा दे रहे हैं मतलब यहां से लेकर के वहां तक का हमको क्या निकालना है एरिया निकालना है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होता है तो सिंपल तुम जैसे इंटीग्रेट करते थे वैसे इंटीग्रेट करो। तो x⁴n के फॉर्म में है ये तो पावर को क्या करेंगे 1 बढ़ाएंगे और उसी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। प्लस में क्या आएगा c और तुम इसमें लिमिट लगा दो कहां से कहां तक का 0 से 2 तक। देखो ये हो गया कितना x³/3 प्लस c कहां से कहां तक 0 से 2 तक। अब आपको इसके बाद क्या करना है ये देखिए कि पहले अपर लिमिट इसमें x के जगह पर पुट करना है। तो जब अपर लिमिट आप पुट करिएगा तो आपका जो एरिया इक्वल टू निकल के आएगा वो 2 पुट करना है तो कितना आ जाएगा 2^3 x के जगह पर 2 पुट किए और प्लस में कितना है c अपर लिमिट का काम हो गया। माइनस का साइन डालिए और x के जगह पर लोअर लिमिट पुट करिए तो कितना हो जाएगा 0^3 प्लस। समझ में आया कि नहीं क्या करना है जो अपर लिमिट लोअर लिमिट का पहले अपर लिमिट इसमें पुट करना है x के जगह जो वैल्यू आएगा वो निकाल के लोअर लिमिट पुट करके क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर लेना। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा देखिए 2^3 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8/3 प्लस c माइनस 0^3 0/3 कितना हो जाएगा 0 और प्लस c। देखो ये कितना हो जाएगा 8/3 प्लस c और ये माइनस c माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस c और माइनस c कितना हो गया
कैंसिल मतलब 8/3 स्क्वायर यूनिट जो है तो ये एरिया है। समझ में आया? तो इसका मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है तो यही होता है। अब देखो ये एरिया कभी कभी क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर के एरिया को हम लोग पॉजिटिव एरिया कंसीडर करते हैं, और एक्स एक्सिस के अगर नीचे एरिया बन रहा है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव एरिया। समझ में आ रहा है बात? अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का एरिया हुआ तो कभी भी अगर तुम्हारा ये एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया बनेगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। जैसे मान लो कि अगर ये ग्राफ बने, ये ग्राफ बने क्या, तुम्हारा एक ग्राफ मैं ऐसा लेता हूं, ये जो ग्राफ है तुम्हारा, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का। समझे? तो देखिए ये पोजीशन जो आएगा वो -1 आएगा, ये 0 आएगा और ये 1 आएगा। तो -1 से 0 तक में देखो ये एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, इस एरिया को। और देखिए कि जो ये एरिया है वो एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसको क्या मानेंगे, नेगेटिव। आप कहोगे कि सर कैसे? तो इसका अगर एरिया तुमको निकालना है तो सीधे सीधे तुम क्या करोगे, एरिया इक्वल टू क्या करोगे, इंटीग्रेशन -1 से लेकर के कहाँ तक, -1 से कहाँ तक, 1 तक। और जो y है, y के जगह पर कितना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स और dx करोगे, है ना। देखो समझने वाली क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब ये काम करोगे तुम तो क्या करना है भाई, सिंपल इंटीग्रेट करना है। तो देखो तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो x4/4 आएगा, क्या आएगा, पावर एक बढ़ाए उसी से डिवाइड किए। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा तो x²/2 आएगा, क्या, c को हम छोड़ देते हैं, क्यों कि c हर बार प्लस माइनस होकर के कट जाएगा, इसीलिए c को आप लिखते नहीं, अपना झंझट नहीं बढ़ाते हैं। अब देखो कि जब इसमें तुम निकालोगे कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, वैल्यू पुट करो भाई। पहले अपर लिमिट पुट करो 1, तो 1 का पावर 4/4 -1 का स्क्वायर/2, और माइनस में क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करना है। तो -1 का पावर 4 और /4 और -1 का स्क्वायर बाई कितना, 2। अब जरा सा ध्यान से देखिए, ये भी 1 और ये भी 1, 1/4 1/4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। लेकिन तुम बताओ कि ये एरिया दोनों 0 दिख रहा है क्या, ये दोनों एरिया मिला करके 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हुआ क्या, ये जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना ही ये नीचे नेगेटिव है और दोनों मिलके क्या हो गया, 0। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे फिर। तो आंसर कैसे निकालेंगे, तो आपको इसके लिए पहले 2 तरीका सीखना है। क्या है तरीका सीखना, तो देखो भाई कि जो तुम्हारे पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको पहले तुम देख लो 0 करके कि ये 0 कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ठीक ना, 0 कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो जब तुम इसको 0 करोगे तो देखो तो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए कि यहां से एक्स क्यूब बाई एक्स इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स से एक्स कटेगा, x² इक्वल टू कितना होगा, तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा, +-1। अब इसी को एक दूसरा तरीका से सॉल्व करते हैं कि ये है क्या, तुम्हारा x³ माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखो जरा सा इस दोनों में से हम x कॉमन लेते हैं, x² - 1 इक्वल टू कितना, तो या तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा या तो x² - 1 इक्वल टू, यहाँ से x² इक्वल टू कितना आएगा और x इक्वल टू कितना आएगा। अब देखो यहाँ 3 सॉल्यूशन आ रहा है, 0 +-1 और यहाँ केवल +-1 आ रहा था। अब दोनों में कौन सा सही है, दोनों ही सही है सर, दोनों ही सही है। इधर वाला सॉल्यूशन सही है कि उधर वाला सॉल्यूशन सही है, नहीं, ये सॉल्यूशन गलत है। आपको कभी भी जो टर्म 0 होने वाला हो, जो टर्म 0 होने वाला हो उसे कभी कैंसिल नहीं करना चाहिए, जो टर्म 0 होने वाला हो उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। कैंसिल करने से क्या होता है, रूट का लॉस हो जाता है, कैंसिल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, देखो x 0 हो रहा था कि नहीं हो रहा था, अगर दोनों का वैल्यू 0 हो जाता तो सेटिस्फाई कर जाता कि नहीं, लेकिन एक x को हमने क्या किया, काट दिया, तो 0 रूट का लॉस हो गया कि नहीं, 0 आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काटा नहीं है तो 0 भी आया है। ऐसे सोचिए कि अगर लीनियर इक्वेशन होता है तो सॉल्यूशन कितना आता है, 1, अगर क्वाड्रेटिक होता है तो ये क्यूबिक है, कितना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आया, 2 +-1। क्यों आया +-1, क्योंकि x को क्या किए, कैंसिल कर दिए। तो x को कैंसिल कर दिए, इसीलिए ये वाला सॉल्यूशन क्या है,
जीरो है, इससे क्या होता है, रूट का लॉस होता है, इससे रूट क्या होता है, लॉस होता है, इससे रूट लॉस होता है, इसीलिए कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो सॉल्यूशन कौन सा आया भाई, x इक्वल टू 0 +1 और -1। अब देखो कि अगर इसके ग्राफ पर बात करें, अगर इसके ग्राफ पर बात करें तो ये देखो, ये है तुम्हारा y एक्सिस और ये है तुम्हारा क्या, x एक्सिस। में अभी ग्राफ बनाया था इसका, कैसा कि ग्राफ बनाया था ऐसे, बनाया था कि नहीं, ग्राफ बनाया था ऐसे। अब इसमें ये लिया था -1, ये लिया था 0 और ये लिया था क्या, +1। देखिए तीनों जगह ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये है आपका क्या, y इक्वल टू x³ - x। अब देखो कि ये एरिया है तुम्हारा पॉजिटिव और ये एरिया है क्या, नेगेटिव। लेकिन एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो कैलकुलेटेड एरिया अगर माइनस में आ रहा है तो मॉड लगा के पॉजिटिव में एरिया लिखेंगे, है ना। तो तुम क्या करो, इसको दो पार्ट में निकालो। अब दो पार्ट में कैसे निकालोगे, तो दो पार्ट में निकालोगे, एक बार इंटीग्रेशन -1 से 0 तक करो तो ये वाला एरिया निकल जाएगा जो पॉजिटिव होगा। किसको करना है बेटा, तो x³ - x dx को, और प्लस अब क्या करो, तो 0 से लेकर के 1 तक करो इसी चीज को, x³ - x dx को। तो ये नेगेटिव वाला एरिया आएगा क्योंकि x एक्सिस के नीचे है। अब एरिया हमारा नेगेटिव होता नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। अब देखिए कितना आंसर आता है, x4/4 ये आएगा कि नहीं, -xx² 2 ये आएगा कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक। 0 पुट करो, 0 का पावर 4/4 -0 का स्क्वायर 2/2 और माइनस कितना, इसमें भी मॉड लगा दो क्योंकि कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव आ सकता है। अब देखो -1 पुट करोगे तो -1 का पावर कितना 4 और बाई कितना 4 और -1 का स्क्वायर और बाई कितना 2। तो देखिए ये जो आंसर आया ये तो पूरा आपका कितना हो जाएगा 0 -1 का पावर 4 1/4 और -1/2। अब देखिए जो आंसर आपका ये आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1/2 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। देख लो एलसीएम ले लो, कितना माइनस है, एलसीएम ले लोगे 4 1 माइनस कितना 2, ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ -1/4 जो आ जाएगा कितना 1/4। मतलब इधर वाला एरिया जो आया तुम्हारा -1 से लेकर के 0 तक, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आया कितना 1/4 यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक ना। ये एरिया कितना आया 1/4 स्क्वायर यूनिट। अब नीचे वाला एरिया निकालना है, तो नीचे वाला एरिया कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 1 तक में। तो जब 0 से 1 तक में ये एरिया है तो इसी चीज को देखो तुम, जब इंटीग्रेशन 0 से 1 x³ - x² dx करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, x4/4 और माइनस x ही था ना कि x² था, x ही था। चलिए देखिए, तो ये आ जाएगा कितना -x² 2 और इस बार लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से, तो पहले 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर 4/4 1/4 -1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 1/2 और -0 का पावर 4/4 और -0 का स्क्वायर 2। तो ये देखो ये पूरा तो 0, ठीक ना, लेकिन 1/4 -1/2 करोगे तो ये फिर से कितना आ जाएगा -1/4। माइनस साइन क्यों आया, तो माइनस साइन इसीलिए आया क्योंकि ये जो तुम्हारा एरिया है वो किधर है, एक्स एक्सिस के नीचे, और एक्स एक्सिस के नीचे का जो एरिया होता है वो नेगेटिव में आता ही है, लेकिन एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है। तो अगर तुमको कोई आदमी बोले टोटल एरिया लिखने के लिए, तो टोटल एरिया कितना लिखोगे, ऊपर वाला ये वाला 1/4 और प्लस में इसका भी मैग्नीट्यूड कितना 1/4। मैथमेटिकली माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि ये एरिया एक्स एक्सिस के किधर है, नीचे है। जब दोनों को जोड़िएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। मतलब क्या कि जब भी तुम्हारा ग्राफ साइन चेंज करे, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए, तो जहां पर साइन चेंज करे, 0 से इधर देखो पॉजिटिव है, 0 से इधर देखो नेगेटिव है, तो 0 को बाउंड्री बना के दो इंटरवल में निकाल लो, -1 से 0 और 0 से 1, और तब दोनों को ऐड कर दो। एक ही बार में जब निकालोगे तो एक ही बार में निकालने से क्या होगा, देखो एक ही बार में निकालने से एरिया कितना आ जाएगा, लेकिन 0 एरिया तो है नहीं, 0 एरिया तो है नहीं। तो जब 0 एरिया नहीं है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब इसको क्या किए, तो दो पार्ट में हम तोड़ करके किए। तो पहले तुमको सॉल्यूशन दिखाए कि एक सॉल्यूशन का तरीका ये गलत जा रहा है और ये सॉल्यूशन का तरीका सही है। यहाँ पर मैं जुगाड़ क्या बताया कि जो टर्म 0 होने वाला हो उसको कभी भी कैंसिल नहीं करना, इससे क्या होता है रूट्स का लॉस होता है। अब जब रूट का लॉस हुआ तो तुम फिर देखो अगले इंटरवल में क्या किए, इसी एरिया को हम लोगों ने क्या किया कि दो इंटरवल में बांट करके निकाला। एक इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, -1 से
0 तक, और अगला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक का। इसी में निकाला है 0 से 1 तक, अगला था 0 से 1 तक, तो इसमें -1/4 आया। मैग्नीट्यूड लिए और दोनों एरिया को ऐड किए तो टोटल एरिया आपका निकला। और इस तरीके से इंटीग्रेशन का ये बेसिक लेक्चर आपका खत्म हो गया। इतना आप लोग घर से प्रैक्टिस करके आएंगे, फिर मंडे से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक ना। मंडे से शुरू हो जाएगा क्या आपका 12th चैप्टर 1, नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। काफी आज के लिए, चलिए इतना पढ़ के आइए।